काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तुला राशि वालों, ईश्वर ने हमें यह जीवन तो दिया है, किंतु इस जीवन में सुखों के साथ बहुत से दुख भी दिए हैं, कुछ कष्ट भी दिए हैं, कुछ बाधाएं भी दी है। लेकिन जीवन में कई ऐसे पल, कई ऐसे दिन, कई ऐसे महीने, कई ऐसे साल आते हैं जहाँ पर ग्रहों की स्थिति सब कुछ बदल देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मई महीने की। यह मई 2025 का महीना तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मई महीने में एक नहीं, दो नहीं, लेकिन 6 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। इसके ही कारण परिवर्तन की ऐसी आंधी आएंगी किसी कोई रोक नहीं सकता, और यह बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जिनको साहस, नेतृत्व और भाग्य का कारक माना जाता है, वो सूर्य 15 मई से आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। जिसे बुद्धि, संचार और ज्ञान का कारक माना जाता है, वो बुध ग्रह 7 मई से आपके सप्तम भाव में, 23 मई से अष्टम भाव में सूर्य के साथ योग बनाएंगे। जिसे भाग्य और ज्ञान का कारक माना जाता है, वह स्वयं बृहस्पति 14 मई से आपके भाग्य भाव में पहुंचेंगे। राहु ग्रह भी 18 मई से आपके प्रेम भाव में पहुंचेंगे, और यही बदलती स्थिति कुछ बड़ा करेगी। तो आइए जानते हैं मई 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, धन और नौकरी की स्थिति क्या रहेगी, व्यापार में क्या बड़ा बदलाव होगा। इसके साथ साथ अन्य विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो जानते हैं मई 2025 तुला राशिफल, तुला राशि 2025 का राशिफल। तुला राशि वालों, धन प्राप्ति के लिए आज मनुष्य कुछ भी कर सकता है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यदि आप सुखी संपन्न व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको धन की आवश्यकता होगी, और उसके लिए आपके ऊपर ग्रहों की कृपा भी होनी जरूरी चाहिए। ऐसे में बुध ग्रह की मेष राशि में उपस्थिति आपके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। मई महीने में आप किसी उद्देश्य विशेष को लेकर लंबी व भाग्योदयी कारक यात्रा पर जाएंगे। इस महीने में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। नौकरी में भी आप जिस पद के लिए प्रयासरत थे, वह पद औपचारिक रूप से प्राप्त होगा। नौकरी कर रही महिलाओं को भी सैलरी की बड़ी सौगात मिलेगी। ग्रहों की अनुकूलता से आपके 3 कार्य सरलता से हो गए। पहला कार्य, ग्रहों की अनुकूलता से समाज के गणमान्य लोगों से आपका संपर्क जुड़ेगा। आप राजकार्य अथवा शासन सत्ता से मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाएंगे। आपके संपर्क सूत्रों से भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। सरकार में लंबित कार्य आगे बढ़ेगा। खासतौर पर बिजनेस में धन की कमी नहीं होगी। आपके कर्म के स्वामी चंद्र जो पूरे महीने परिभ्रमण करेंगे, वो वर्तमान व्यवसाय को भी फैलाने में आपकी मदद करेंगे। कृषि कार्य, भूमि, भवन एवं दलाली के कार्य से जुड़े जातक भी विशेष रूप से लाभ अर्जित करेंगे। और इतना ही नहीं, आपके पास आय के नए नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे, यानी कि आपको जरूर मिलेंगे। तुला राशि वालों, एक नन्हा सा दीपक अग्नि, विद्युत और सूर्य का ही अंश होता है, और वह अंधकार को मिटाने का कार्य करता है। तो जो ऊर्जा, उष्मा, उजाले के स्रोत है, वह स्वयं सूर्यदेव 15 मई से अष्टम भाव में पहुंचेंगे। तो सोचिए आपके साथ क्या घटित हो सकता है। दूसरा कार्य आपको सामाजिक और पारिवारिक जीवन के सुख के रूप में प्राप्त होगा। अब मई महीने में मानहानि, ऑफिस में चल रहे तनाव से भी छुटकारा प्राप्त करेंगे। अगर अकारण या कारण से कुटुंब में गलतफहमी का वातावरण बना था, तो उस वातावरण से बाहर निकलेंगे। कोर्ट कचहरी एवं मुकदमेबाजी में से बाहर निकलेंगे। यहाँ तक आपकी मानसिक शांति भी भंग नहीं होगी। तीसरा कार्य धन आगमन से, धन की कमी खत्म होने से और आर्थिक उन्नति के रूप में प्राप्त होगा। 7 मई से बुध ग्रह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में पहुंचेंगे। तो बहुत अंतराल के बाद आप अपने व्यापार के क्षेत्र में मुनाफा प्राप्त करेंगे। व्यापार वृद्धि हेतु किए गए प्रयास भी रंग लाएंगे। नए व्यावसायिक अनुबंध या फिर भागीदारी भी होगी। 7 मई से लेकर 23 मई के बीच आपको विदेश से भी कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो कार्य शुरू किया है
चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में, वह चल पड़े। इस अवधि के दौरान वस्त्र, आभूषण, रत्न, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं टूरिज्म क्षेत्र से संबंधित लोगों को भी विशेष लाभ होगा। आप में से कुछ लोग अचल संपत्ति भी खरीद पाएंगे, यानी कि मई महीने में धन आगमन की निरंतरता बनी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने से आप कोई बड़ी यात्रा पर भी जा सकेंगे, यानी कि नई जगह की तलाश करेंगे। तुला राशि वालों, कहा गया है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे में जब द्वादश भाव के स्वामी बुध 23 मई से वृष में पहुंचेंगे तो वह विदेशी कारोबारी, विदेश से संबंधित व्यापार, आयात निर्यात एवं विदेश से स्थित लोगों की जिंदगी बदल देगा। आपको कुछ आकस्मिक एवं अनायास लाभ मिलेंगे। स्थायी निवास एवं शिक्षा से संबंधित समस्या खत्म होगी। अगर आपका रुका हुआ धन है तो वह भी पुनः प्राप्त होगा। सोने पर सुहागा जैसी स्थिति तो तब निर्मित होगी जब गुरु 14 मई को आपके भाग्य में पहुंचेंगे। मित्रों, यह स्थिति भाग्य की सहायता से आपको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के अवसर देगी, कुछ नई डील होगी। आप विदेश में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अगर आप ऑफिस खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद पाएंगे। यहाँ तक इस अवधि के दौरान आप कोई नया स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी हाथ आजमा सकते हैं। हालांकि यह समय नौकरी बदलने का नहीं है। अगर आप दूसरी नौकरी की तलाश में हैं तो जून में ही बदले, वरना आगे खाए पीछे कुएं जैसी स्थिति बन सकती है। 7 मई से लेकर 23 मई और फिर 26 मई के बाद का यह समय खेल जगत, शासन सत्ता, अभिनय, संगीत, स्वादिष्ट भोजन, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा चलाने वाले लोगों को विशेष लाभ देकर जाएगा, क्योंकि बुध की स्थिति आपको जनसामान्य से अलग निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेगी और यही स्थिति आपकी नई विचारधारा रंग जरूर लाएगी। तुला राशि वालों, 16 मई से शुक्र ग्रह भी रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में उपस्थित होंगे, तो वो फिर से प्रेम जीवन में सुधार के महत्वपूर्ण योग निर्मित करेंगे। आप पूरे महीने अपने साथी को पर्याप्त समय दे पाएंगे। रोमांटिक दृष्टि से भी यह महीना विवाहित जीवन के लिए अच्छा होगा। जीवन साथी के साथ, प्रेमियों के साथ अच्छे पल बिताने और उनके काफ़ी करीब जाने के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे रिश्तों में नयापन आएगा। साथी के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। मई उन अविवाहितों के लिए भी एक संजीवनी लेकर आया है जो प्रेम की तलाश में भटक रहे थे, क्योंकि शुक्र का शनि और राहु के साथ मिलन आपके लिए प्रेम के नए अवसर देता है, अनजाने रिश्तों से लाभ दिलाता है, प्रेम विवाह की योग निर्मित करता है। यहाँ तक भी बिछड़े हुए यार भी पुनः मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मई महीने में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। केवल जिन जातकों को पहले दिल या फेफड़ों से संबंधित दिक्कतें हैं, उन्हें सावधान रहने की सलाह दी जाती है। शिक्षा राशिफल 2025 के अनुसार मैं तुला राशि विद्यार्थियों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस समय में आपका भाग्य बुलंदियों पर है, जिससे आपकी परीक्षा के रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे, प्राप्त होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको अच्छी जगह एडमिशन भी मिल सकता है। और जो उच्च संस्थानों और विदेशों में पढ़ने के लिए धन की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश भी पूर्ण होगी। यह महीना प्रतियोगिता के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं होगी। और वैसे भी ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। समय पर इन्हीं योग दोष को जानकर उपाय कर सकते हैं। तुला राशिफल मई 2025 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।